हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड हाई स्कूल के मैथ सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि आपका पहला चैप्टर जो है वह वास्तविक संख्याएं इससे संबंधित है। पहला चैप्टर से है आपका वास्तविक संख्याएं। अब इस चैप्टर्स में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं इस क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगा। यह प्रश्न जो मैंने लिया है यह बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत आता है और इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर ही पूछा जाता है या लगभग इसी प्रकार का प्रश्न थोड़ा चेंज कर देगा कभी, उसे अक्सर ही पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। प्रश्न जो है यह बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है और इसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न को कभी कभी थोड़ा चेंज करके पूछता है। ये जो विषम लिखा हुआ है ना, इसकी जगह कभी कभी सम, इसकी जगह कभी कभी सम लिखा होता है और बाकी जो प्रश्न का रूप है, जो प्रश्न का स्वरूप है, जस्ट सेम यही रहेगा, बस इस विषम की जगह सम लिख देता है, सम लिखकर प्रश्न को पूछ देता है। अब यह बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों को जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, परीक्षा में यदि जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाए तो समय की बचत होती है और उस समय को बड़े प्रश्नों पर आप यूज़ कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। और मैं यहाँ ऐसी विधि बताऊंगा कि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न आपको कोशिश ऐसी रहेगी कि आसानी से भी सॉल्व हो जाए और हो सके तो बस 1 मिनट का ही समय लगे। ठीक है ना। वैसे मैं क्लास में आपको डिटेल सॉल्व करवा दूंगा और ऐसा मेथड भी बता दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर सकें। यह बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है और इस प्रश्न को एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको ये जो धनात्मक पूर्णांक p है इसमें आपको मानना होगा। क्या मानना होगा, इसको मैं डिटेल अलग से यहाँ सॉल्व करवा दे रहा हूँ। माना p इक्वल टू, अब p इक्वल टू कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है ना, p इक्वल टू कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेना है और एक के अलावा भी अलग से लेना है। अब मान लीजिए यहाँ मैं कई आपको दे रहा हूँ उदाहरण कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसा कि मान लीजिए शुरुआत 1 से ही करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 या कोई भी इसी तरह से अन्य कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको जो प्रश्न सॉल्व करना है वहाँ पर आपको सिर्फ 2, जैसे यहाँ है 1 और 2, इन 2 अंकों को लेकर, ठीक है ना, इन 2 धनात्मक पूर्णांक को लेकर भी इस प्रश्न को बिल्कुल सही सॉल्व किया जा सकता है। इसमें आपको 3 4 5 6 अलग से कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, और समय की बचत के लिए यदि आप सिर्फ यहाँ 2 नंबर जो हैं, जो 2 धनात्मक पूर्णांक है 1 और 2, बस इसको लेंगे तब भी आपका प्रश्न बिल्कुल सही सॉल्व हो जाएगा और बाकी आपको 3 4 5 6 7 यह लेने की आवश्यकता कोई विशेष नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। माना p इक्वल टू 1 या 2, ठीक है, तो सबसे पहले p की जगह 1 रखेंगे। यहाँ जो भी है विकल्प ए में, यहाँ p है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, तो सबसे पहले वहाँ 1 रखेंगे और 2। देखते हैं कैसे प्रश्न को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ p की जगह 1 रखेंगे
तो यह तो आपका जो प्रश्न में पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो जब यहाँ p = 1 रखेंगे तब तो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक आ जाएगा। लेकिन इस p की जगह आपको 2 जब रखेंगे, इस 2 को रखेंगे, तब आपका क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो ए विकल्प आपका आंसर नहीं है। बी को लेते हैं, अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ p की जगह 1 रखेंगे सबसे पहले, तो 1 + 1 हो जाएगा आपका 2। तो जो 2 आएगा वो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। अब यहाँ 2 लेते हैं, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो 3 तो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। लेकिन जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अतः जो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं होगा, अतः आपका बी विकल्प भी आंसर नहीं होगा। अब सी पर चलते हैं। यहाँ सबसे पहले 1 रखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 एकम में 2, तो यह आपका धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 2 दूना 4। तो जो 4 अंक है, जो 4 है वो भी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। मतलब कि यह जो आपका सी विकल्प है यह भी आपका आंसर नहीं होगा। अब डी विकल्प को लेते हैं, डी में देखते हैं कि क्या आपका आंसर आता है कि नहीं। तो इस p की जगह सबसे पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे। तो जब सबसे पहले 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो आपका आएगा 2, और 2 + 1 हो जाएगा 3। मतलब जो 3 आएगा वह धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब यहाँ पर क्या है कि फिर 2 रखा जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का गुणा 2 से सबसे पहले करेंगे, 2 दूना 4, और +1 है तो आपका आ जाएगा 5। तो जो 5 है वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। मतलब यह भी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा, और 2 रखा जाएगा तब भी धनात्मक विषम पूर्णांक ही आएगा। मतलब यह जो आपका डी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका डी, ठीक है। अब 3, 4, 5, 6, 7 इसको आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ मैंने बताया है, और ध्यान दीजिएगा कि 1 और 2 यह दो अंक जो हैं, ठीक है ना, p = 1 और 2, यह 2 लेकर भी आप बहुत सही अपना आंसर जांच सकते हैं। और ये जो मैंने लिखा है ना कि माना p = 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यह तो आपको पेपर में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यह मैंने सिर्फ समझा। अब p = 1 और 2 यह सिर्फ 2 लेंगे, और पेपर में यह डिटेल जो लिखा है मैंने यह लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 और 2 लेंगे और सीधे देख लेंगे कि A, B, C, D कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। अब मैं समझता हूँ अगर सही इस प्रश्न को लगाया जाए तो यह प्रश्न मात्र 1 मिनट में ही आपका आंसर आ जाएगा, और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्लास में वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर्स है उस पर और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और या इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे उन्हीं प्रश्नों को, केवल उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को ही मैं क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।